डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के टॉपिक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन की शुरुआत मैं करता हूं। सबसे पहला 4.1 जिसमें लिखा गया है कि कुछ केटायंस दिए गए हैं, इन केटायंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट केटायंस हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट, मान लिया क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। क्रोमियम आता है फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 3 पीरियड्स, जो थर्ड पीरियड का नोबल गैस है पहले वो हम लिखेंगे। देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन लिख लिया, यानी थर्ड पीरियड खत्म हो गया। अब हम फोर्थ पीरियड में एंटर करते हैं। तो फोर्थ पीरियड में सबसे पहले 4s2, ठीक है ना, फिर 3d4, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि हाफ फिल्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, इसलिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 4s का इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएगा 3d में, और अब यहां पर आ जाएगा 3d5 4s1। तो ये हो गया क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का हुआ। अब हमें क्रोमियम 3 बनाना है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4s से। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन डी से जाएंगे, तो 4s0 3d3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्रोमियम 3+ का। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है प्रोमेथियम। देखिए, प्रोमेथियम एक लैंथेनाइट मेटल है। लैंथेनाइट्स आते हैं 6 पीरियड में, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रोमेथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले हम 5th पीरियड का नोबल गैस लिखेंगे। तो 5th पीरियड का नोबल गैस आ गया ज़ेनॉन। ज़ेनॉन लिख दिया, एटॉमिक नंबर 54, ठीक। अब 6 पीरियड में सबसे पहले 6s2 आ गया, ठीक है ना। 6s2 के बाद अब हम थर्ड ग्रुप में आते हैं, D5D1, यानी ये लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन होगा। लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने लिखा है, ठीक। लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जो आते हैं उनको लैंथेनाइट्स कहा जाता है। और इन एलिमेंट्स में 4f ऑर्बिटल्स ग्रेजुअली फिल होते हैं। तो अब यहां पर 4f में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। अच्छा, अगर हम सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये स्टूडेंट्स सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये हो गया सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब सीरियम के बाद प्रासोडायमियम में सीरियम, प्रासोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमेथियम। तो प्रासोडायमियम जब हम देखते हैं तो ये 5d का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइग्रेट कर जाता है कहां पे, 4f में। तो स्टूडेंट्स यहां पर हो गया 0, ठीक है ना। और देखिए, सीरियम, प्रासोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमेथियम, यानी अब यहां पर आ गया 5 हो गया, ठीक है ना। अगर यहां इलेक्ट्रॉन होता तो यहां क्या होता, 4f4 एंड 5d1, लेकिन 5d का इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर। आपको याद होगा लैंथेनाइट्स में सिर्फ 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पर 5d में इलेक्ट्रॉन होता है, सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम, ठीक है ना। बाकी 5d में इलेक्ट्रॉन किसी भी लैंथेनाइट में बाकी बचे हुए में नहीं होता है, ओके। अब ये प्रोमेथियम का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब हमें प्रोमेथियम 3+ बनाना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, 6s से निकलेंगे। तो 6s0 हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए। 1 इलेक्ट्रॉन हमारे को यहां से निकालना है स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर
4f4 हो गया, है ना। ओके, वैसे भी देखिए प्रोमेथियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर आएगा 61, 61 से 3 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो कितना आ जाएगा 58। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बात करेंगे क्यूप्रस आयन की। क्यूप्रस आयन को मैं डायरेक्ट स्टूडेंट लिख दे रहा हूं, आर्गन 3d10 4s0, देन सीरियम, सीरियम यानी जेनॉन 54 4f1 5d1 एंड 6s2। ये सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालने स्टूडेंट्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे। पहला 6s से निकला, 5d एंड 4f, 4f0 5d0 6s0। देन कोबाल्ट, कोबाल्ट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेटल है। ओके, तो यहां पर आ गया आर्गन 3d7 4s0। देन ल्यूटेशियम, स्टूडेंट ल्यूटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 71, ठीक है ना, 71 आएगा, क्योंकि देखिए ना लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, 57 में आप 14 ऐड करेंगे तो क्या होगा 71 आ जाएगा। अच्छा, तो जेनॉन हो गया, जेनॉन 54 4f14 5d1 6s2। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन किसका, ल्यूटेशियम का हुआ। अब हमें ल्यूटेशियम 2+ बनाना है, तो ल्यूटेशियम 2+ को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने 6s से निकाल दिया, तो ये ल्यूटेशियम 2+ हो गया स्टूडेंट्स। देन मैग्नीज, मैग्नीज में स्टूडेंट्स आर्गन 3d5 4s0। देन थोरियम, स्टूडेंट थोरियम एक एक्टिनोइड है, ठीक है ना। एक्टिनोइड सीरीज एक्टिनियम के बाद आती है और एक्टिनियम आता है 7th पीरियड में। इसका मतलब यह हुआ कि पहले हम थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 6th पीरियड का हम नोबल गैस लिखें। तो जेनॉन के बाद क्या आता है, रेडॉन। तो स्टूडेंट यहां पे रेडॉन हमने लिख दिया। रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 54 में, जेनॉन का होता है 54 में आप 32 ऐड कर दीजिए, ठीक। तो अगर हम 32 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 86 आ गया। ये हो गया 6 पीरियड का लास्ट एलिमेंट हो गया। अब हम 7th पीरियड में आते हैं, तो 7th पीरियड में क्या भरा जाएगा 7s2, ठीक है ना। फिर 6d1, ये हो गया स्टूडेंट्स एक्टिनियम का कॉन्फ़िगरेशन, है ना। फिर इसके बाद 5f भरना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना, 5f भरना चाहिए थोरियम में, लेकिन थोरियम में 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बल्कि यहां पर स्टूडेंट्स 6d में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डबल के रहते हैं 2, यहां पे आ गया 0। अब हमें थोरियम 4+ बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, तो 7s का निकल गया एंड 60, 7s0 60, यानी थोरियम 4+ रेडॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है। ओके, देन स्टूडेंट्स so first question has been done. अब question number 4.2, why are manganese 2 compounds are more stable than iron 2 towards oxidation to their +3 oxidation state? कहने का मतलब हुआ कि मैग्नीज 2 को अगर हम ऑक्सीडाइज करें मैग्नीज 3 में और एक बार आयरन 2 को ऑक्सीडाइज करें आयरन 3 में, तो कौन ऑक्सीडेशन प्रेफरेबल होगा, आंसर इज आयरन।
Rn2 कैन इजिली बी ऑक्सीडाइज इनटू Rn3, लेकिन मैग्नीज 2 का ऑक्सीडेशन मैग्नीज 3 प्लस में डिफिकल्ट है। ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट मैं दे रहा हूं आपको। ओके ओके स्टूडेंट, इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक जो सिंपलेस्ट डिस्कशन इसका ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना, E0 Mn3 प्लस Mn2 प्लस इज इक्वल टू प्लस 1.77 वोल्ट। ठीक है ना, वहीं पर स्टूडेंट्स E0 फेरिक आयन टू फेरस आयन इज इक्वल टू प्लस 0.77 वोल्ट। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी को थोड़ा सा रिवर्स फॉर्म में लिखूं स्टूडेंट्स ऐसे, इसका मतलब हुआ कि E0 Mn2 प्लस Mn3 प्लस इज इक्वल टू माइनस 1.77 वोल्ट, और यहां पे E0 Rn2 प्लस Rn3 प्लस इज इक्वल टू माइनस 0.77 वोल्ट। ओके, ठीक है ना, ये एसआरपी वैल्यू आपके एनसीईआरटी में दी गई है। ठीक है ना, जो टेबल बनी हुई उसमें भी लिखा हुआ है। ओके, इसका स्टूडेंट मतलब यह हुआ कि अगर हम सपोज करिए इस ऑक्सीडेशन में जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशन से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, है ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो अगर हम मैग्नीज 2 की मैग्नीज 3 में ऑक्सीडेशन की डेल्टा जी निकालना चाहें, तो देखिए यहां पर इस प्रोसेस का यानी मैग्नीज 2 का कन्वर्जन मैग्नीज 3 में कराएं और Rn2 का कन्वर्जन Rn3 में कराएं, तो इन दोनों प्रोसेसेस में डेल्टा जी नॉट ज्यादा पॉजिटिव होगा मैग्नीज के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन +2 से +3 डिफिकल्ट है, रादर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीडेशन ऑफ Rn2 इंटू Rn3। ठीक है ना, और दूसरा एक्सप्रेशन जो मैं आपको बोल रहा था वो थोड़ा लेंदी है, उसको हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एसआरपी वैल्यू है इसकी ज्यादा पॉजिटिव क्यों है, इसकी कम पॉजिटिव क्यों है, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है ना, बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफएसई वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट करते हुए हमें करना पड़ेगा। ठीक है, या इसको ब्रीफ में अगर हम बोलना चाहें तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मैग्नीज 2 में क्या है, हाफ फील्ड है, मैग्नीज 2 ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, वहीं पर स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहां पर Rn3 से Rn2 में, तो हालांकि Rn3 हाफ फील्ड होगा, उसका कन्वर्जन थोड़ा सा बेटर हो सकता है। ठीक है ना, बेटर हो सकता है, लेकिन Rn2 का जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है एक्वस फेज में वो नेगेटिव होगी, जबकि Rn3 की क्या होगी, 0 होगी। इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट, तो आपके बोर्ड के लेवल पे आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन सबसे बेस्ट रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ब्रीफली 4.3 explain briefly how +2 state becomes more and more stable in the first half of the first row transition elements with increasing atomic number। इनका कहने का मतलब ये हुआ
कि जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जब हम स्कैंडियम से लेके जिंक की तरफ मूव करते हैं तो जो फर्स्ट हाफ जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल। इसका एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स मैं आपको देता हूं। ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके, स्टूडेंट्स जब हम स्कैंडियम से लेके, हालांकि ध्यान दीजिए स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, ठीक है ना। स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, बल्कि टाइटेनियम से लेकर जिंक तक सभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन यह है कि जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ बढ़ते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता जाता है। अब इसको बस समझाने के लिए स्टूडेंट्स हम एक यहां पे डाटा लिखते हैं स्टूडेंट्स। E0 M3+/M2+, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल 3+ यानी ट्राई पॉजिटिव को हम 2 पॉजिटिव के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए स्कैंडियम का हमें नोन नहीं है क्योंकि स्कैंडियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता है, और टाइटेनियम से लेके क्रोमियम तक ये वैल्यू नेगेटिव होती है, जबकि मैग्नीज से लेकर कोबाल्ट तक ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम या रादर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम एंड क्रोमियम, इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ज्यादा है? +3 ज्यादा स्टेबल है। 2 में ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का काम करेंगे, यानी हालांकि डाटा नोन नहीं है स्कैंडियम 2 का, लेकिन अगर स्कैंडियम 2 अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्कैंडियम 2+, टाइटेनियम 2+, वैनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, जबकि ये +3 में ज्यादा स्टेबल है। वहीं पर मैग्नीज 3, आयरन 3, कोबाल्ट 3, इनमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलता है, और इनके जो ट्राइपॉजिटिव कैटायंस हैं दे विल कन्वर्ट इनटू डाइपॉजिटिव, और इनके डाइपॉजिटिव क्या होंगे? स्टेबल होते हैं, उनमें कोई रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट हाफ में मूव करते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। एक्सप्लेनेशन ये है, एसआरपी वैल्यू पर बेस्ड है। और इसको स्टूडेंट्स अगर हम एक काम और कर सकते हैं, अगर हम इनका ये वैल्यू देखा जाए E0 M2+/M, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर डाई पॉजिटिव कैटायन, ठीक है ना। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हालांकि स्कैंडियम का रोल नहीं है, बाकी सभी का नेगेटिव है एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर का क्या है? पॉजिटिव। एक और चीज देखिए आप लोग कि जब हम स्कैंडियम से लेकर जिंक तक बढ़ते हैं तो ये वाली जो एसआरपी वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव जाता है, टुवर्ड्स पॉजिटिव जाता है।
पूरे सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। और पॉजिटिव इसलिए जाता है क्योंकि जैसे जैसे हम जिंक की तरफ मूव करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टू आनाश एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ता जाता है, इसलिए टुवर्ड्स पॉजिटिव जाता है। यानी इनका रिडक्शन थोड़ा क्या होगा, बेटर होता जाएगा मेटल में, ठीक है ना। एक और चीज, इसमें तीन चीजें, तीन ऐसे मेटल हैं जिनमें थोड़ा एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव होता है। एक आता मैग्नीज, एक आता मैग्नीज, दूसरा आता निकल और तीसरा आता जिंक, ठीक है ना। इन तीन मेटल्स में क्या होगा, इनकी जो एसआरपी वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू है, थोड़ा ज्यादा नेगेटिव होती है एज कंपेरिजन टू देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.4 पे आ रहे हैं हम। टू व्हाट एक्सटेंट डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द स्टेट, योर आंसर विद एग्जांपल्स। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पॉइंट तक सपोर्ट करता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए लिखा हुआ ना, टू व्हाट एक्सटेंट डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, okay, so the role of electronic configuration in deciding stable oxidation state। मैं सबसे पहले बात करता हूं स्कैंडियम की स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, आर्गन 3d1 4s2। तो अगर स्कैंडियम 3+ हम बना ले तो नो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज टू दैट ऑफ आर्गन, यानी स्कैंडियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। अगर हम स्टूडेंट्स मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज, आर्गन 3d5 4s2, so manganese stable oxidation state of manganese +2, argon 3d5 half filled manganese 2। okay, next जिंक की बात करें, आर्गन 3d10 4s2, जिंक 2+, आर्गन 3d10। तो जिंक से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट है, मैग्नीज से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, स्कैंडियम से फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना डिफरेंट है। और स्कैंडियम 3+ स्टेबल है, मैग्नीज 2+ स्टेबल है, जिंक 2+ स्टेबल है। ओके, ये तब बात करें स्टूडेंट्स, जनरली इसको एक्वस मीडियम में भी हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ केटायंस को बनाते समय एक्वस मीडियम, चूंकि देखिए फ्री केटायंस एक्वस मीडियम में सरवाइव करेंगे, तो स्टेबल, अगर मान लिया एक्वस मीडियम में आप स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को तय करना चाहते हैं कि कौन सा स्टेबल होगा, तो कुछ और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं स्टूडेंट बात करूं, यहां पे क्रोमियम की बात करूं, सपोज करिए मैं क्रोमियम की बात करना चाहता हूं, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, देखिए ये क्रोमियम आ गया, थ्री डी 5
4s1, ठीक है ना। अब इससे अगर हम क्रोमियम 2 बना लें, क्रोमियम 3 बना लें, तो फर्क क्या आएगा? देखिए, अगर हम क्रोमियम 2 को प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, यानी अगर हम एक्वस मीडियम में फ्री कैटायंस बनाना चाहते हैं तो कुछ फैक्टर्स को और कंसीडर में लेना पड़ेगा, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी हमें लेना पड़ेगा, है ना। अब यहीं पे बात किया जाए, जैसे मान लिया हमने क्रोमियम 2 ले लिया, तो जब हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे तो आगे यहां पर क्रोमियम 2 प्लस इन Cr वाटर होल 6 2 पॉजिटिव, और ये आ गया डेल्टा O, ओके। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि डी ब्लॉक का केटायन जब किसी लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो उसके डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाते हैं। तो अगर हमने क्रोमियम 2 प्लस को एक्वस मीडियम में प्रिपेयर किया है तो क्रोमियम 2 प्लस के 3d ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाएंगे। तो क्रोमियम 2 प्लस हो गया 3d4, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ वन। अगर हम इसको क्रोमियम 3 प्लस में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, अब देखिए ये हो गया Eg, ठीक है ना, ये Eg ऑर्बिटल्स हो गए स्टूडेंट्स, और ये हो गया T2g, ये हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर dxy dyz dzx, है ना, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, और T2g dxy dyz dzx, क्रोमियम 3 प्लस इन Cr वाटर होल 6 3 पॉजिटिव, this is delta O, okay, 1 2 and 3, okay। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक्वस मीडियम में ये देखना चाहें कि क्रोमियम 2 ज्यादा स्टेबल या क्रोमियम 3 ज्यादा स्टेबल है, तो इन दोनों डायग्राम से इट इज वेरी क्लियर कि क्रोमियम 3 प्लस एक्वस मीडियम में ज्यादा स्टेबल होगा। उसका रीजन देखिए यहां पर क्या है कि इसकी CFSE वैल्यू इस क्रोमियम 2 वाले एक्वा कॉम्प्लेक्स और इस क्रोमियम 3 वाले एक्वा कॉम्प्लेक्स में CFSE वैल्यू मोर नेगेटिव होगी फॉर दिस क्रोमियम 3 एक्वा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो अच्छा, क्रोमियम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो निकालने पर उतनी जो एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे को लगेगी, दैट विल बी कंपनसेटेड वेरी इजीली फ्रॉम दिस मोर स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे CFSE वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आ जाएगी। इन इलेक्ट्रॉन्स का बेटर स्टेबलाइजेशन है T2g में, ओके। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोमियम 2 हैज रिड्यूसिंग कैरेक्टर while chromium 3 is stable. Next students, question. 4.5. What may be the stable oxidative state of the transition elements with following the electronic configuration, the ground state of their atom 3d3, 3d5, 3d8 and 3d4. Okay. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मान लिया किसी डी ब्लॉक यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 33, तो इसके हमें बताना है कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है, ओके। तो जिसका 3d3 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यह आएगा वेरिडियम कॉन्फ़िगरेशन आ गया यहां पे आर्गन 3d3 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है ना।
तो वैनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से शो कर सकता है? +2 शो करेगा बाय रिमूवल ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसके डी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो इसके डी चूंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डी में हाफ फील्ड नहीं है, इसलिए 2, 3, 4, 5 ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। यानी इसके 4s एज वेल एज 3d के इलेक्ट्रॉन्स केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी 2, 3, 4, 5। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो +2 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकती है, क्योंकि +2 स्टेट में इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहां पर होंगे? T2G में क्या होंगे जो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी कंपनसेटेड बाय रिलीज ऑफ मोर हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल क्या हो सकती? 5। इसलिए आपने देखा होगा वैनेडियम के ज्यादातर कंपाउंड जो है 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं, ठीक है ना। V2O5 हो गया, VF5 हो गया, वे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। V2O5, VF5। हालांकि वैनेडियम पेंटाक्लोराइड इजीली यानी मॉइस्चर के आते ही तुरंत क्या होगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा और बन जाता है VOCl3। लेकिन अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +5 है, +5 है, +5 है, ठीक, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी में बात करते हैं हम 3D5 की। 3D5 का केस मैं डिस्कस करता हूं बाय कंसिडरिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का इन्वॉल्वमेंट करते हुए, ओके। स्टूडेंट्स, जिस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 3D5 है, इसका मतलब वो मैग्नीज हो गया, मैग्नीज, आर्गन, 3D5, 4s2, ठीक। अच्छा, अब मैग्नीज से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3D5। 3D5 यानी हाफ फिल्ड हुआ, स्टेबल है, इसलिए मैग्नीज का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी है। लेकिन इसके चूंकि डी ऑर्बिटल्स और बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसकी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएंगी। कहां तक जाएंगी? 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है ना, 7 तक जा सकती। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट हायर जाएगी तो वहां पर कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है ना। जैसे V2O5, VCl5 ये सभी कोवलेंट हैं, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन से VCl2 हम ले लें तो वो आयनिक होगा। VF2 क्या होगा? आयनिक होगा। MnF2 आयनिक होगा, लेकिन Mn2O7 कोवलेंट होगा, ओके। अब स्टूडेंट अगर मान लिया, ठीक है ना, अगर इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम ध्यान दें एक्वस मीडियम में, चलिए एक्वस मीडियम में हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहां पे काम करेगा। देखिए, ये मैग्नीज, Ag ऑर्बिटल्स, dx² - y² dz², T2G,
dxy dyz dzx डेल्टा ओ, ओके, मैग्नीज 2 प्लस इन mn वाटर होल 6 2 पॉजिटिव, ओके। मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन एक हम निकाल देते हैं। नाउ Eg dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर T2g dxy dyz dzx डेल्टा ओ, ओके। मैग्नीज 3 प्लस इन mn वाटर होल 6 3 पॉजिटिव, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, हालांकि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बनेंगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन एक्वस मीडियम में +2 स्टेबल होगा, यानी इसीलिए एक्वस मीडियम में फ्री जो केटायन मिलता है मैग्नीज का वो होता है +2 आता है। +3 में ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर मिलता है। मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि 2 और 3 में एक्वस मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स यहां पे फिल करना चाहें तो देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इसकी जो CFSE वैल्यू होगी, देखिए CFSE वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करना चाहें 1, 2, 3 एंड 4, इसकी CFSE वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसकी CFSE वैल्यू 0 नहीं, ठीक है ना। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -0.4 डेल्टा ओ प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई +0.6 डेल्टा ओ, नॉट 0 बल्कि नेगेटिव होगा, ओके। तो देखिए, जब हम मैग्नीज 2 से मैग्नीज 3 जाते हैं, हालांकि इसकी CFSE वैल्यू 0 है, इसकी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब T2g के इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं दे आर मोर स्टेबलाइज, ठीक है ना। लेकिन इसका 2 से 3 में कन्वर्जन रिलेक्टेंसी शो करेगा। उसका रीजन यहां पर है कि मैग्नीज 2 यहां पर क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड का मतलब डी से इलेक्ट्रॉन जो हम रिमूव करेंगे, डी से जो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, एंड दैट एनर्जी विल नॉट बी कंपनसेटेड बाय स्टेबलाइजेशन बाय दिस CFSE वैल्यू। इसलिए मैग्नीज +2 में रहना चाहेगा, और इसीलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था कि मैग्नीज 3 में ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर मिलता है, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात करें निकल, ये जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 3D8, तो जिस मेटल में 3D8 आता, मतलब कहने का हो गया वो निकल हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पे निकल हो गया, निकल आर्गन 3D8 4s2। एक्वस मीडियम में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि 4s के इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब हम डी के इलेक्ट्रॉन से स्टूडेंट निकालेंगे, तो डी के इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे, क्योंकि निकल जो है वो सेकेंड हाफ में आता है, तब तक Z-इफेक्टिव बढ़ा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी, आनिश एनर्जी ज्यादा लगेगी, यानी थर्ड आनिश एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसलिए यहां पर निकल के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2 आएगी। नेक्स्ट,
एक आता है स्टूडेंट 3d4। 3d4 के बारे में अभी हम डिस्कस आपको कर चुके हैं। यानी जैसे हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आ गया आर्गन 3d4 N4s2। ये आना चाहिए, लेकिन सबको मालूम है ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा, हाफ फील्ड है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर माइग्रेट कर जाएगा तो हाफ फील्ड हो जाएगा। ओके, तो यानी जिसके लिए हम बात करना है 3d4, उसका एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा। और जब क्रोमियम का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, अभी देखिए मैंने डिस्कस किया था कि क्रोमियम 2 के कंपैरिजन में क्रोमियम 3 ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन यहां पर है कि क्रोमियम 2 से जब इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कराते हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी निकलेगी, दैट एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी कंपनसेटेड वेरी इजिली बाय सेफेसी वैल्यू। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगा क्रोमियम 3+ का। ओके, इसलिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 3 और 6 होंगी, लेकिन स्टेबल कौन सा होगा? 3 होगा। 2 में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा। 2 में क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। 2 में रिड्यूसिंग कैरेक्टर का काम करेगा, जबकि 6 में ऑक्सीडाइजिंग का रोल प्ले करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट this video lecture, students. Next problem I will discuss in next video lecture. Thank you.